गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश, आप सभी संगत जी अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7471। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु सोनू अंकल। सोनू अंकल, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैंने पहले भी बहुत शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि गुरु जी ने बोल रखा है कि शुक्राना ही मेरी सेवा है और शुक्राना ही मेरा कवच है। तो उसके अलावा उन्होंने मेरे को सिर्फ और सिर्फ शुक्राना की सेवा दे रखी है। सोनू अंकल, तो प्लीज हो सके तो मेरे शुक्राने सत्संग शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले के भी हैं और ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं गुरु जी के, बट मैं ऑनेस्टली अभी ये सत्संग रिकॉर्ड करते करते मैंने वैसे तो 2 सत्संग गुरु जी के शेयर करने थे, पर गुरु जी ने दिमाग में थॉट कुछ और ही सत्संग का डाला है, तो मैं सबसे पहले वो शेयर करूंगी। मेरी योगा मैम है, तो अभी मैं योगा नहीं कर रही हूँ, तो उनको पता है कि मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी ना गुरुजी के 3 सत्संग हैं हमारे घर के आसपास, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे सैटरडे संडे बोले तो जो भी पीछे गया, मतलब आज 21 नवंबर वेडनेसडे थर्सडे को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसका पिछला फ्राइडे सैटरडे दैट इज 15th, 16th एंड 17th नवंबर 3 दिन सत्संग है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं चलूंगी क्या, तो मैंने बोला कि मैं कह नहीं सकती हूँ, और बट हाँ, संडे को जो सत्संग था वो सिद्धार्थ मोहन जी का सत्संग था। एंड हम सबको पता है कि सिद्धार्थ मोहन जी के भजन सब कितने मतलब दिल को छूने वाली उनकी आवाज है। तो मैंने कभी अटेंड नहीं किया था। आई वांटेड टू अटेंड दैट सत्संग, बट मेरे घर का माहौल ऐसा है कि आई एम द ओनली वन हु फॉलोज, तो अंकल जी से मैं उम्मीद नहीं लगा सकती हूँ कि भाई वो मुझे 3 दिन गुरु जी के सत्संग में जाने देंगे। तो मैंने उनसे 2 दिन का तो जिक्र नहीं किया, बट मैंने उनको बोला कि मुझे संडे को सत्संग में जाना है, गुरु जी का सत्संग है एंड सिद्धार्थ मोहन जी वहाँ पे आएंगे, तो मेरे को अटेंड करना है। और संगत जी, अब उसके ना थोड़े दिन पहले हमारे घर में एक इनके फ्रेंड आए हुए थे, कपल, तो बात चल रही थी। उनकी एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी होने वाली है, तो वो किसी सेलिब्रिटी को बुलाने की बातें हो रही थी, सिंगर को या कुछ इस तरीके से। तो मैंने उनको बोला कि मैंने ना जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी अगर कभी मौका मिला ना, मुझे नहीं पता बट मेरी बहुत इच्छा है कि अगर कभी मौका मिले तो मैं सिद्धार्थ मोहन जी का ना सत्संग कर रहा हूँ आपके लिए।
तो वो चीज़ मैंने उस दिन अपने हस्बैंड के आगे उनसे बात की, क्योंकि उनकी वाइफ भी गुरुजी को मानती हैं, सॉरी। तो मेरे हस्बैंड अंकल को तब पता चला कि ओके, देयर इज अ सिंगर कॉल्ड सिद्धार्थ मोहन और वो गुरुजी के भजन बहुत अच्छे गाते। इससे पहले उनको नहीं पता था। तो जब मैंने सत्संग के बारे में बताया तो ही वाज लाइक ओके, ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे हस्बैंड ने मतलब एक तो मेरे को उस समय हाँ कर दी, ठीक है। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं संगत जी, संडे को जिस दिन ये फंक्शन का था जाने का सत्संग में, उस दिन मेरी जो राखी नंद है, मेरे हस्बैंड जिनको राखी बांधते, तो वही सिस्टर है उनकी, तो उनके घर लंच का प्रोग्राम बना। वो मेरे हस्बैंड ने टाल दिया ये कह के कि अगले सैटरडे या संडे में करेंगे, क्योंकि कोमल ने वहां पे सत्संग में जाना है और उसने ऑलरेडी कमिटमेंट मतलब कर रखी है अपने आप से कि भाई मैंने उसको कमिटमेंट कर रखी है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का भी फोन आया, साथ में ही रहते हैं, उन्होंने भी बात की उनसे सब है, तो इन्होंने उनको भी बोल दिया कि नहीं उसने वहां पे जाना है करके। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मतलब मेरी जो योगा मैम जिन्होंने मुझे बताया था, पहले मेरे अंकल जी ने बोला वो छोड़ने जाएंगे, बट वो उनका बैकआउट हो गया। उन्होंने बोला कैब से चले जाओ, क्योंकि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर है, तो मैं उन्होंने बोला खुद ड्राइव करके मत जाओ, चेकिंग हो सकती है, तो तुम कैब लेके जाओ। तो संगत जी जैसे 6 बजे का सत्संग था, तो मैंने 4:30 बजे के करीब अपनी योगा मैम को फोन किया, उनको बोला आप मेरे पास 5 बजे तक आ जाओ, मेरी नेबर्स है, वो भी गुरुजी की संगत है, मैंने उनको फोन किया कि भाई कैब आ चुकी है, आप आ जाओ। तो मतलब फटाफट जिसको कहते ना, मतलब और मैंने भी एकदम टाइम नहीं लगाया, अपने अंकल जी के आगे ही फोन कर दिया योगा मैम को कि आप आ जाओ। इससे पहले मेरे को था कि इनका माइंड चेंज हो, मैंने कहा फटाफट फोन करके ना उनको बुला लिया, और मतलब हम तीनों गए सत्संग में। एंड उसके बाद मेरी बुआ जी से बात हो रही थी, मेरी बुआ आंटी से, वो अभी बाहर हैं, यूएस में हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे अंकल जी से बात की, एंड मेरे को ये फील आया कि पहले, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंकल जी ने बोला था वो चलेंगे, बट उसके बाद उनका बैकआउट हो गया। तो मेरी बुआ जी आंटी ने मुझे यही समझाया कि गुरुजी की जब संगत होते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड कि भाई जाना था इन्होंने, बट ये नहीं गए क्योंकि मदर इन लॉ की बातों में आ गए, कुछ ये ना सोच के, जो थॉट मेरा सेकंड थॉट आया वो ये था कि इनका भी बुलावा नहीं आया होगा, इसलिए गुरुजी ने इनको नहीं बुलाया। संगत जी ये तो हो गया उस दिन 17th का कि भाई सिद्धार्थ मोहन के सत्संग में पहले मेरे हस्बैंड का जाने का था, एंड ही डिड नॉट गो, और हम कैब से गए। उसके अगले दिन इन्होंने मंडे को, इनका एक फ्रेंड है जो कि गुजरात से आए हुए थे, और इन्होंने डिनर करना था साकेत में। मैं डेट्स में मिक्सअप कर सकती हूँ, बट फैक्ट ये था कि हाँ इन्होंने ट्यूसडे का होगा, इन्होंने जाना था, और डिनर के लिए ये साकेत गए थे, स्लेक सिटी वॉक दिल्ली में, एंड वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था, और इनका फ्रेंड को पहुँचने में टाइम था, एंड इन्होंने मुझे स्पेशली वहाँ से फ़ोन किया कि कोमल सुन। मैंने बोला क्या हुआ, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहते हैं यहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है स्लेक सिटी वॉक में, एकदम बीचों बीच में ऐसे करके। तो मैंने बोला तो फिर आप वीडियो कॉल करो, तो उन्होंने वीडियो कॉल की, एंड देन आई वाज लाइक व्हाट, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, आप अंदर चले जाओ, कम से कम जब तक वो नहीं आता आपको जल प्रसाद तो मिल जाएगा। तो कहते नहीं, मैं ना यहीं बाहर से ही बैठ के सुन रहा हूँ, और इन्होंने संगत जी 2 भजन सुने, एंड ही वाज लाइक आवाज बहुत अच्छी थी। तो मैंने सर्च किया, पता चला वहाँ पे भी उस दिन भी सिद्धार्थ मोहन जी का ही भजन चल रहा था। एंड संगत जी माय हस्बैंड वाज लाइक कि ये कितना चार्ज करते हैं, या ये सिर्फ गुरुजी के भजन करते हैं, कुछ और भी गाते हैं। तो एटलीस्ट उन्होंने
मेरे से इस बारे में बात की, तो मुझे नहीं पता कि मेरी ये लगता है अर्जी गुरुजी हो सकता है और आने वाले कुछ सालों में पूरी करे। बट जिस तरीके से मेरे अंकल जी ने मुझसे बात की इस बारे में और पूछा, तो कहते ना, एनीथिंग कैन हैपन व्हेन गुरुजी इज देयर, नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन गुरुजी's blessings are there. So yes, I'm going to wait for that blessings from him. So thank you गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये तो सत्संग था जो कि मेरा अनप्लान था, सोचा कुछ और था, पर गुरुजी ने ये थॉट दिला दिया। बट इसके अलावा जो सत्संग, जो मैं शुक्राना सत्संग एक्चुअल में करना चाहती थी, वो मेरी उस लाइफ से जुड़ा हुआ है, मेरी बिफोर मैरिज का है। एंड बिफोर मैरिज मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे थी, मतलब इतनी ऊपर नीचे थी कि आप कह सकते हो, मतलब मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, रिलेशनशिप इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे। मैं ज़्यादा तो नहीं डिटेल में जाना चाहूँगी, बट हाँ, मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी हो सकता था। ये भी हो सकता था कि मैं एक डिसेंट लाइफ ना जी रही हूँ, ये भी पॉसिबल हो सकता था। बट आज मैं एक सत्संग सुन रही थी एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं सिर्फ सोनू अंकल का चैनल सुनती हूँ या फिर एक और चैनल है वो सुनती हूँ। इन दोनों के अलावा मैं यूजुअली कोई सत्संग नहीं सुनती हूँ। तो जो मैं दूसरा चैनल सुन रही थी उसमें संगत जी का सत्संग शेयर हुआ था कि उनकी मतलब शादी हो गई, काफी टाइम हो गया, उसके बाद जाके उनको एकदम से रियलाइज हुआ कि बिफोर मैरिज जब वो स्कूल में थी, 9th-10th में थी, से लेके काफी मतलब जो शादी के बाद भी और काफी टाइम के बाद मतलब जाके उनको रियलाइज हुआ कि गुरुजी का साथ हमेशा उनके ऊपर था। मतलब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि उनकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए वो उस चीज से निकले। तो जब मैंने ये सत्संग सुना तो मेरे दिमाग में भी एकदम से यही स्ट्राइक हुआ कि हम मेरी लाइफ में भी जो अप एंड डाउन हुए थे तो वो क्या गुरुजी की ही वजह से हुए थे, जो मैं उनको पार लगा पाई। मतलब ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी की वजह से आई वाज सेव्ड, मतलब मैं बची रही। मतलब मेरा कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, जब मेरे दिमाग में ये चीज आई तो उसी दिन शाम को मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आया कि मैं हमेशा से तेरे साथ हूँ और जो तूने ये कष्ट झेले थे वो तेरे पिछले कर्म के थे, तो इस जन्म में पर लोगों को माफ करते जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं, अपने कर्म मत और बनाना, और मैं तेरे को ब्लेस करूंगा और उन लोगों को मैं देखूंगा तो इन लोगों को माफ कर दे। तो संगत जी, मतलब क्या बोलूं, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और जो मेरे दिमाग में ये चीज आई उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, उस टाइम पे भी जब तेरे साथ तेरी लाइफ में एकदम एंड पॉइंट था, सबसे लो पॉइंट था, तो भी मैं तेरे साथ था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से ना मैंने ना वेट मेरा काफी बढ़ा हुआ, तो मैं बोल रही थी गुरुजी वेट बढ़ा हुआ है तो कुछ तो मेरा करो। तो भाई वेट लॉस करना है। और आप संगत जी मानोगे नहीं, मतलब जैसे ही मैंने ये वेट लॉस की बात की ना, उतने ही उसमें ना थोड़ी देर में ही गुरुजी का मैसेज आया कि तू अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर परेशान मत हो, ये वजन तेरी दवाइयों की वजह से और तेरी सही देखभाल ना होने की वजह से बढ़ा है। अपने आप को तू किसी से कम मत समझना, अपने वजन को लेकर कभी शर्मिंदा ना होना। जिन लोगों ने तेरे वजन को लेकर मजाक बनाया है, तेरा साथ छोड़ दिया है, वो तेरे लायक नहीं थे। मैं जानता हूँ तूने कितनी तकलीफ देखी अपने शरीर को लेकर, तू हमेशा से ऐसी नहीं थी। एंड सच में संगत जी, मेरा वेट मतलब ओरिजिनल वेट से 20 किलो ज्यादा बढ़ा हुआ है।
मतलब एक्चुअल में मतलब जब मेरी शादी हुई थी मेरा साइज एस और एम के बीच में होता था और बीच में मैंने वापस ठीक भी किया था बट आज की डेट में वापस एक्सेल तक पहुंचा हुआ है। तो उन्होंने फिर साथ में यही मैसेज में लिखा कि तू हमेशा से ऐसी नहीं थी, तू हर सुबह नित नियम से मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिया कर। ये जल प्रसाद तेरे शरीर की सारी परेशानियों को ठीक करेगा और मंत्र जाप तेरे मन को शक्ति देगा। अपने गुरु पाप पर भरोसा रख, मैं तेरे पूरे शरीर को एकदम निरोगी बनाकर तेरी काया पलट कर दूंगा। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे राह दिखाई और स्ट्रांग होने का एक मैसेज भी दिया वेट की वजह से। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत है बट मैं जल्दी से अपनी बातों को एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं कर पाती हूँ और जिसके लिए आई एम सॉरी गुरुपा, क्योंकि आपकी रहमतें इतनी हैं कई बार कि मुझे सच में नहीं समझ में आता कि मैं बस इतना कहूँगी कि जब अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो मेरे को अपने बारे में अपने में गर्व होना चाहिए कि हाँ मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे को और किसी चीज़ की वो नहीं होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट संगत जी आप मानेंगे नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं है तो अभी कुछ टाइम से ना एक्चुअली मेरे हस्बैंड और इन लॉज अंकल, मतलब हस्बैंड अंकल एंड इन लॉज, मतलब दे हैव बीन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और वैसे रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि शुरू में तो मैं सहती रही ऑनेस्टली, बट अब मैं मेरे मन में जो होता है मैं वो बोल देती हूँ। मतलब मैं अब अपने मन में नहीं रखती हूँ, चाहे वो फिर मेरे अंकल जी हों चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, मैं बोल के काम खत्म करती हूँ। मैं अब अपने दिल में बातें नहीं रखती हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा बेचारी वाला सिचुएशन है। हाँ मतलब ये है कि उस वजह से घर का माहौल थोड़ा सा वो हो जाता है, लड़ाई झगड़े थोड़े से हो जाते हैं। जब भी मैं अपने लिए खड़ी होती हूँ तो घर का माहौल खराब हो जाता है कि अब मतलब मैं पता नहीं अपने आप को क्या समझती हूँ, क्या एटीट्यूड है मेरा एंड ऑल दो स्टफ सुनने को मिलता है मेरे को। मैं जब जॉब करती थी तब भी सुनने को मिलता था, नहीं करती थी हाउसवाइफ रही करीब 7-8 साल तब भी सुनने को मिला, और अब रिसेंटली जब गुरुपा ने मेरे को जॉब दिलवाई है तो भी सुनने को मिलता है। तो इट्स लाइक कि मैं चाहे कैसी भी हूँ सुनना तो है ही मेरे को। सो आई वाज लाइक ठीक है इग्नोर करती हूँ। एंड कुछ टाइम से जब गुरुपा के भी इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैसेजेस आ रहे थे कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, उसको अपने आप समझ में आएगा, तेरी कदर अगर उसने नहीं की तो जो उसके पास है वो भी जाएगा, जब तक तू है तब तक उसके पास है सब कुछ सारा। तो ऑनेस्टली गुरुपा मैं नहीं चाहती कि कुछ बुरा हो किसी के साथ भी, बट जो मैसेजेस मेरे को मिल रहे थे ना संगत जी, जैसे एक फादर से मेरे को उम्मीद होती है, मतलब एक बेटी को अपने फादर से उम्मीद होती है ना कि माँ बाप से कि उन्होंने आपका बैक है, मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने ससुराल में ये कह सकते हो कि अगर आप लोगों ने अपनी हरकतें ठीक नहीं की या आपने मुझे अगर ट्रीट वेल नहीं किया तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। तो वो वाली जो एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है ना, आपका बैक स्ट्रॉन्ग है, तो उन मैसेजेस से मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि येस आई हैव गुरुपा विद मी। और मैंने फिर गुरुपा को रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा गुरुपा ऐसा मेरे ना मतलब आज तक कभी किसी ने मेरा यूं बैक वो किया नहीं, और अब आप मेरे एज अ बैक बन के चल रहे हो, मेरी पीठ बन के चल रहे हो, तो ऐसा ना हो कि मेरे में बहुत ज़्यादा गुरूर आ जाए, तो मेरे को भी डाउन टू अर्थ रखना। मतलब होता है ना कई बार बेटियां पापा के बल पे बहुत ज़्यादा उछलने लगती हैं, उड़ने लगती हैं, तो गुरुपा प्लीज़ मेरे को वैसा मत बनने देना, मेरे पाँव ज़मीन पे ही रहने देना, आप मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत है, मैं नहीं चाहती किसी का कुछ हो। तो आपको पता है मेरी क्या अरदासें हैं, आपके आगे मैंने क्या अरदास लगा रखी है, उसके अलावा
उन अरदासों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ चाहिए, ना मुझे मेरे पति के लिए चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए। मुझे बस आप और सेहत, 2 चीज़ें चाहिए गुरुपा, बस दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि मैं घूमने फिरने जाऊँ या मैं ज्वेलरी लूँ या मैं कपड़े लूँ या मतलब सोशल स्टेटस हो मेरा या सोशली लोग मुझे पहचाने। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इन 2 चीज़ों के जो मैंने आपसे अरदास करती हूँ और रोज़ अरदास करती हूँ आपके आगे, जो मैंने अपनी अरदासें लगा रखी है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। तो संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ऑलरेडी मेरे शुक्राने सत्संग सोनू अंकल शेयर नहीं करते और इतने लंबे लंबे हो जाएंगे तो पता नहीं वो टाइम देख के ही नहीं शेयर करेंगे वरना। सो लेट मी कीप माई सत्संग वेरी शुक्राना सत्संग वेरी शॉर्ट। सोनू अंकल प्लीज सॉरी, बड़ा हो गया बट हो सके तो शेयर कर दो, क्योंकि गुरुजी ने बस एक यही सेवा और यही कवच दिया है मेरे को शुक्राने का। इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और ये भी उनकी बख्शीश है कि मैं शुक्राना कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। सो प्लीज सोनू अंकल प्लीज सत्संग शेयर कर दीजिएगा और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जाते जाते मेरी एक ही अरदास गुरुजी, हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0440। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय सत्संग जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना ये तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं और मैं जानती हूँ कि गुरुजी हम पे हमेशा अपना हाथ रखते हैं। गुरुजी उन सब पर अपना हाथ रखते हैं, उन सब के साथ हैं जो मुसीबत में हैं, जो परेशान हैं। क्योंकि मैं भी उस दौर से निकली हूँ, तो मैं भी उस परेशानी से निकली हूँ। तो मेरा ये सत्संग है, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी ने हमने नया घर खरीदा। मैं जानती हूँ हमें नया घर हमें गुरुजी ने ब्लेस किया और हम बहुत मुसीबतों से, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भले ही बाहर रहते हैं, अब्रॉड में हैं, लेकिन मेरे अंकल जी जो हैं वो ही सारा काम करते हैं और वो अकेले ही काम करते हैं सारा। मैं अभी, मेरा छोटा बेटा है तो मैं कोई नौकरी या मैं कोई जॉब नहीं कर पाती थी। तो हमने गुरुजी की कृपा से एक नया घर खरीदा। जिस दिन हमने घर खरीदा, हमको जिस दिन मूव होना था, तो हमारे जो मूवर्स थे और हमने उनको बुक किया कि ठीक है आप प्लीज़ कल आ जाइएगा, क्योंकि हमारा घर जो छोटा ही था, जो पुराना घर था, लेकिन उस घर में बहुत सारा सामान था। तो हम अकेले, पति पत्नी हम अकेले नहीं मूव कर सकते थे। तो हमने मूवर्स को बुक किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो रात तक हमको जवाब देते रहे, ठीक है हम आ जाएँगे, आ जाएँगे। लेकिन अगले ही दिन कुछ अजीब-सा हुआ और वो मूवर्स ने अपना फ़ोन बंद कर लिया और हम दोनों, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, बाहर अब्रॉड में, यहाँ कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता और हम दोनों और हमारा छोटा बच्चा, हम इतने परेशान कि अब हम क्या करें? क्योंकि हमको अपना सामान जो है बाहर निकाल के रखना था और जिन्होंने दूसरा घर जो था, जिन्होंने हमारा घर खरीदा था, वो वहाँ पर हमारे घर के बाहर आ गए। तो दोपहर के 3 बज गए और हम दोनों बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा हम दोनों मुसीबत में। और मैंने गुरुजी को तुरंत उनका स्वरूप याद किया, उनको याद किया और मैंने उनका स्मरण किया कि गुरुजी आपको करना है, अब जो भी करेंगे आप करेंगे। तो तुरंत ही मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि मैं एक बार किसी जो भैया थे, टैक्सी वाले भैया, मैं उनके साथ गई थी, उनसे टैक्सी करके अपने बेटे के साथ में। तो मैंने कहा अच्छा मैं उनको कॉल करती हूँ, वो बहुत अच्छे भैया थे। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि भैया ऐसे-ऐसे बात है, अगर आपके पास और कोई 2-3 स्टूडेंट हैं या और कोई बच्चे हैं या लड़के हैं तो आप ले आओ, हम उनको, जो हम मूवर्स को पैसे देंगे हम उनको दे देंगे। आप संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो लोग हमारे घर
दोपहर में जिन्होंने घर खरीदा था, और उसके आधे घंटे पहले ही वो जो लड़के थे वो दोनों वो आए, 2 लड़के वहाँ से आए, और एक लड़का मेरे घर के पड़ोस में थोड़ा आगे जाके रहता था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप आ सकते हो? तो वो 3 लोगों ने संगत जी 1 घंटे के अंदर-अंदर हमारा पूरा घर खाली कर दिया। सारा सामान हमने बाहर रखा, क्योंकि यहाँ पर खुद ही सब कुछ करना होता है। तो मेरा जो अंकल जी थे वो ट्रक लेकर आए जल्दी से, और उन्होंने हम लोगों ने सारा सामान उसी दिन जो है सारा सामान हमने उस ट्रक में लादा, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया। लेकिन 1 घंटे के अंदर-अंदर हमने सब कुछ कर लिया। गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतना कि कुछ सही किया गुरुजी ने। उसके बाद जिसने घर खरीदा था, वो जो लेडी थी, वो हमारे घर के बाहर आके हमसे लड़ने लगी, हमसे हमसे गाली-गलौज करने लगी, बोलने लगी कि आपने घर नहीं खाली किया अभी तक, ये है, वो है। उसने हमारा घर खरीदा था, तो उसकी बात सही थी, हमें खाली करना था। लेकिन मैं उससे बार-बार रिक्वेस्ट करती रही कि देखो मेरे मूवर्स ने हमें हमें धोखा दे दिया है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद उसकी और मेरे हस्बैंड की नोक-झोंक होने लगी, वो बहुत बोलने लगी, वो वीडियोज़ बनाने लगी, उसने हमको बहुत परेशान किया, और मुझे बहुत बुरा भी लगा। मैं भी ये सोचती रही कि मैं इसको कोई जवाब दूँ, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस गुरुजी को याद करती रही कि गुरुजी, गुरुपा, आपको जो करना है आप करिए, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, आपको निकालना है। तो उस लेडी ने हमसे उसी वक़्त खड़े-खड़े, वो और उसके पापा साथ में थे, तो उसने वहीं पर खड़े-खड़े हमसे, उसके पापा ने पैसे की डिमांड की कि हमको पैसे दो। हमने जो इतनी देर इंतज़ार किया है, मतलब वो 3 बजे आए थे और हम 6 बजे से पहले 5 बजे तक हमने सब खाली कर दिया। तो वो कहती कि हमको $10,000 दो। मतलब वो सिर्फ़ थोड़ी देर रुकने के हमको $10,000 हमसे माँगने लगी। और वो बोली मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मतलब हमको बहुत डरा दिया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को। और मेरा बच्चा बेचारा इतना छोटा, 10 महीने का बच्चा, वो बहुत परेशान। उस दिन बहुत गर्मी भी थी, हम इतनी गर्मी में बाहर खड़े होके बस परेशान हो रहे थे। मैंने अपने अंकल जी से कहा, मेरे अंकल जी ने कहा ठीक है मैं इसे 1-2 हज़ार डॉलर दे देता हूँ, लेकिन मैंने अपने अंकल जी को मना किया। मैंने कहा नहीं, आप कुछ एक भी डॉलर उसे नहीं दोगे, 1 भी रुपया आप उसे नहीं दोगे। तो उसने, शायद मेरे अंकल जी, और मैं बार-बार गुरुजी से बस प्रार्थना कर रही थी, मैं उनसे बस उनके आगे उनसे माँग रही थी कि गुरुपा आप सब सही कर दीजिए। तो मेरे अंकल जी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने उसे 1 भी डॉलर नहीं दिया, और हम लोग वहाँ से आ गए। उसको चाबी दी, और हालाँकि उस लेडी ने बहुत बार-बार हमको टॉर्चर किया, परेशान किया, बट फिर भी हम बस आँखें बंद करके और चुपचाप आ गए अपने नए वाले घर में, सारा सामान लेके आ गए। उन तीनों लड़कों ने और मेरे अंकल जी ने सारा सामान जल्दी से रात के 7-8 बजे तक हम लोगों ने सारा सामान अपने घर में रखा, और उन तीनों बच्चों को मेरे अंकल जी ने बहुत अच्छे पैसे दिए कि नहीं, आपने हमारी बहुत हेल्प की। तो उसके बाद हमको तब भी ये डर लगा रहा कि कहीं ऐसा ना हो वो हम पे केस कर दे कि हमने देर से घर खाली किया, या बहुत कुछ। देखिए ये अब्रॉड है, यहाँ पर कोई कुछ भी कर सकता है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत अलग है बाकी कंट्री से। तो उसने हमको, मैंने कहा नहीं, मैं जानती थी कि मैं गुरुजी पर मेरा पूरा विश्वास था। मैंने अपने अंकल जी को कहा कि अंकल जी वो कुछ नहीं करेगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और वही हुआ। उसने कुछ नहीं किया, उसने रोज़ अपने जो लॉयर था उसको ईमेल किए कि मेरे को पैसे चाहिए। पहले वो $10,000 माँग रही थी, फिर वो $500 पे आ गई कि नहीं, अब मुझे 500 ही चलेंगे, कि मुझे $500 ही दे दो। लेकिन मेरे अंकल जी ने, मैंने उनको साफ मना किया, मैंने कहा नहीं वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसका कोई राइट नहीं है। उसको साफ-साफ दिख रहा था कि मैं इतना छोटा बच्चा लेके बाहर खड़ी हूँ और हम परेशान हो रहे थे, और जिसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी। उसके बाद वही हुआ, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, उन्होंने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। उस लेडी ने कुछ भी नहीं किया, बस वो ईमेल पे ईमेल करती रही, कुछ नहीं हुआ। 2-3 बार उसने ईमेल किया, और हमको डायरेक्ट नहीं किया, अपने लॉयर को किया। लॉयर ने मेरे अंकल जी को बताया, मेरे अंकल जी ने कहा नहीं, मैं कोई पैसा नहीं दूँगा, और हम वैसे ही हम पैसे के बहुत क्रंच में चल रहे थे, तो हमने कहा नहीं, हम कोई पैसे नहीं देंगे। उसके बाद गुरुजी ने उस सब चीज़ों को सँभाला, और हम 3 महीने हो चुके हैं, हम अपने घर में, नए घर में रहते हैं, और सब ठीक है। उसके बाद से उसने कोई, ना लॉयर ने हमें परेशान किया, ना ही हमने उसे कोई पैसे दिए। तो मैं आप सारी संगत से यही कहूँगी कि आप देखिए, आप मुसीबत में हैं, तब तो आप गुरुजी को हमेशा याद करते हैं। आप अपने अच्छे वक़्त में भी हमेशा गुरुजी को अपने अपने
उनको कभी ना भूलें, उनको हमेशा याद रखें, उनके साथ उनको शुक्राना करें, हमेशा उनका स्मरण करें। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल, जय गुरु जी सबको। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। पता नहीं हम कितनी कितनी चीज़ों से, कितनी कितनी लाइफ से जुड़े होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हमारे कर्मों के हिसाब से जाने में अनजाने में हमारे साथ होती हैं, और गुरु महाराज हमें कितनी मदद करते हैं उन प्रारब्धों को काटने में, उनसे उभरने में, जो शायद हम अपने आप तो बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। अभी किचन में काम करते करते मेरे को ऐसे एकदम ध्यान आया कि मैं सत्संग शेयर करूं। सत्संग तो बहुत है जिंदगी में, जब से गुरु महाराज के साथ हम कनेक्ट हुए हैं, मेंटल लेवल ही कुछ और हो जाता है और सोचने का दायरा बढ़ जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, पेशेंस आ जाती है। जो रिवेंज की फीलिंग या एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के मन में एक परेशानी का जो भाव रहता है वो खत्म हो जाता है। सबसे अच्छा जो आता है वो एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ गुरुजी है ना, अगर वो कर रहे हैं तो अपनी राइट टाइम से दे ही देंगे। और चीजें तो ऐसी ऐसी मिली हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, कितने जन्मों में से शायद हमने उनको खो दिया होगा, और पता नहीं शायद इस जन्म में भी मिलने की उम्मीद होगी या नहीं होगी, पर वो हमें मिल जाती है। वो टाइम गुरु महाराज का अपना है कि कब फॉर्मली और अच्छे तरह से वो हमें मिलेंगी, बट फिर भी हमें पता चल जाता है कि हाँ ये जो है दीज वर लॉस्ट, क्योंकि वो तो ड्रीम में ही दर्शन दे देते हैं आपको और बता देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा सा हुआ है। आप अरदास करके सोइए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको उसका आंसर नहीं मिले, आपको जरूर आंसर मिलता है। सेकेंडली, बीमारियों के भी देखो अनंत उनके किस्से हैं जो वो ठीक कर देते हैं, कि पता नहीं कितनी ही बीमारियां वो ठीक कर देते हैं। बट एक चीज अभी एकदम दिमाग में मेरे आई कि हम बीमारियों को ठीक करते हैं, सत्संग सुनते हैं कि हमारी जल प्रसाद से ठीक हो गई, और ऐसी भयंकर बीमारी थी जो ठीक हो गई। कई लोग ऐसे भी हो रहे होते हैं कि नहीं हमने तो डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड दिस कीमो वगैरह हमें लेनी पड़ी। तो श्योर सत्संग के ऊपर बेस करके हमें बिल्कुल डॉक्टर की कंसल्टेशन छोड़नी नहीं चाहिए, डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर रखनी चाहिए। गुरु महाराज के जो जल प्रसाद है और जितना भी जो उनकी मैजिक्स है, वो तो उसका कोई जवाब नहीं है। बट हमारे भी तो प्रारब्ध होते हैं ना, तो हर किसी के प्रारब्ध सेम नहीं है। हो सकता है किसी को एकदम जल प्रसाद से छोटे ही में बहुत जल्दी असर आ जाए, हो सकता है किसी को 3 महीने लगे, हो सकता है किसी को 6 महीने लगे, हो सकता है किसी को दवाई लेना ही हो, उतने में उतना शरीर इंतजार ना करे। तो इसीलिए एक एकदम थॉट मेरे दिमाग में गुरु महाराज ने डाला कि जरूर ऐसा होना चाहिए कि विद the magic, with the blessings of Guru Maharaj, you also should consult the doctor at the right time, and the treatment should also be taken in the right time, and with the blessings तो गुरु जी की रहती ही है always। so इसलिए वो आपको जो बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं वो बहुत छोटे से में कट जाते हैं, ये बात सच है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं छोटे से नन्हे से संगत जी का एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 4963। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय।
संगत जी, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना सत्संग। कुछ दिनों पहले मेरे दांतों के पीछे से 2 दांत आए थे। मम्मा को लगा कि ये छाले हैं, और जब चेकअप कराया तब दांत के पीछे दांत निकल रहे थे, और गुरुजी ने अपने आप ही 1-2 महीने में उन दांतों को तुड़वा दिया, और पीछे वाले दांत मेरे आगे आ गए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5165। जय गुरु जी। सुनो भैया, श्री गणेशाय नमः। पहले मैं गुरुपा का मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुनो भैया, जय संकट जी। मेरा ना कल परसों 2 दिन का ही संजय है। ये मेरे अंकल का सत्संग है। वो उसको क्या हुआ, हमारे इधर एक जत्रा भरा था, मेला, तो उधर गया था। उधर जाके 2 दिन पहले दिन सुबह गया, पूरा दिन रहा, बाद में आया। हमारा एक शॉप लगता है उधर, उसके कजन का। बाद में गया, बाद में आया वापस। वो दिन आया, बाद में वापस दूसरे दिन सुबह गया, तो बीच में आया गया, बाद में वापस शाम को आया, नहाया धोया, खाया पिया, सोया। बाद में 2 बजे रात को उसको खाली वॉमिटिंग और टॉयलेट चालू हो गया। क्या मालूम क्या खाया, कुछ नहीं, बराबर तो खाना खाया था, सब हुआ था। इतना 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 चालू, इधर से उधर से इधर, रात करके सुबह 6 बजे तक उसको तकलीफ हो गया। उसके पीछे मैं भी दौड़ती हूँ, गुरुजी का नाम लिया, सभी किया। बाद में गुरुजी का पेट को चंदन तिलक लगाया मैं इसको, और बाद में चंदन तिलक से उसको आराम आ गया थोड़ा। वो बाद में सो गया 6 बजे। बाद में मैं भी थोड़ा सो गई। 8:30 बजे उसको वापस हो गया चालू। बाद में मैं जल प्रसाद गुरुजी का एक करी, अभी तक लोटा लाया था लेकिन ब्लेस नहीं करी थी मैं। मैंने तो भी मैं ऐसा ही ग्लास में पानी ली, गुरुजी के सामने ट्रे किया। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, छोटा लिंग है मेरे पास, उनका गुरुपा का लिंग है। मैं उसको एक किया, उसको मंत्र बोला 11 बार और उसको दे दिया, तो उसका आराम आ गया। बाद में वो पूरा दिन उसका ऐसा ही गया। बाद में जाते उसका, बाद में दूसरे दिन मैं लोटा एक करके प्रेस करके रखी, और मैं उसको सुबह सुबह वो पानी दी, सुबह यानी सुबह गुरुपा का एक हुआ। वो पानी से, बाद में उसको पानी पिया, उसको तकलीफ होता था वो बंद हो गया, वो आराम मिला उसको बहुत आराम। बाद में दोपहर को खाना खाया, शाम को चाय पिया, रात को खाना खाया, और फिर आज तो भी सुबह भी, बाद में शाम को, बाद पूरा दिन मैं उसको जल प्रसाद से भी, दवा भी जल प्रसाद से ही दी। पूरा दिन मैं उसको जल प्रसाद और देते रही, तो उसको आराम आ गया। अभी भी आराम आ गया। अभी आज का दिन तो दवा नहीं लिया, रात को भी नहीं लिया। बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा हुआ, अभी कुछ नहीं, तकलीफ नहीं। तो अभी तो बाजार में भी गया, अभी बाहर निकला अभी आज होने के बाद। ऐसा बहुत तकलीफ है, लेकिन गुरुपा का जल प्रसाद से इतना फर्क पड़ा, क्या मालूम। इतना मैसेज तो आज आता था आपके या किसी को करीबी को तकलीफ होने वाला है, पड़ा था, लेकिन ऐसा किसको होने वाला, किसका ऐसा विचार तो आता है, लेकिन सब ये नहीं कर लिया इतना। देखा तो इसको ही हुआ, मेरे अंकल को ही हो गया। नहीं जाते बाद में उसका अभी तो बराबर, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो सत्संग और हमेशा रूपा तो सब देते ही है, हमेशा को दिए में दर्शन देते हैं। परसों तो मैं रात को एक दिन मेरा फूल का छोटा बिजनेस है, मैं गई संगत में बताया था सत्संग में। तो बाद में वो बिजनेस का मुझे ऑर्डर आया था थोड़ा रात को, मैं 2-2:30 बजा, तो मुझे एक बटरफ्लाई, सफ़ेद लाइट ब्लू वाइट ऐसा मिक्स कलर का बटरफ्लाई, पूरा मेरा जब तक काम होता उतना तक मेरे पास बैठ गया। कितना उतना बाद में मुझे दिखता है, बीच में मुझे एक करता है, हाँ मैं हूँ, कृपा है। मैं बोल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा आप मुझे, मैं सोई नहीं, मैं सो न जाऊँ, मुझे तकलीफ ना हो, इसलिए आप है ना। तो मुझे उड़ के मेरे हाथ पे बैठ गया, मुझे हाँ बोला। बाद में
मेरा फूल का काम होते सब क्लीन करके मैं बाद में 2:30 बजे सो गई। सोने तब तक तो गुरुपाठ थे, बाद में सुबह उठ के मैं उसको ढूँढती हूँ तो नहीं था। इसलिए बाद में अभी आज के लिए इतना ही मेरा सत्संग था। मैं गुरुपा का मंत्र बोल के मैं इधर ही स्टॉप करूँगी, बाकी का जब गुरुजी जाए तभी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा दयाल। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6950। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना, जो सत्संग सुनते हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक सत्संग है, उसको शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, बड़ा ही प्यारा सा सत्संग है कि मेरे को गुरु जी का मैसेज मैंने यूट्यूब पे देखा। कई बार तो मैसेजेस बहुत ज़्यादा ऐसे दिल दहलाने वाले हो जाते हैं, और जब हमारे मन की बात के अकॉर्डिंग होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कहा है तो बहुत अच्छा है। और जब कुछ ऐसे डराने वाली सी चीज़ होती है तो हम डर जाते हैं कि पता नहीं कि क्या है, ऐसे ये सही भी है कि नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मेरे को सत्संग एक उस पे मैसेज आ रहा था सत्संग में कि अपने पति का ध्यान रख, उस पे कष्ट है, ऐसे करके। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो है सब गुरुजी करवाने वाले हैं, गुरुजी ही सही गलत सब देखते हैं। तो ऐसे हुआ संगत जी कि हम लोग संडे को कहीं गए हुए थे और मेरे हस्बैंड का किसी मॉल में ऐसे शीशे से सिर टकरा गया, उनको पता ही नहीं चला, और जिसके कारण उनके जो स्पेक्स थी, ऐनक जो थी, वो आँख के पास लग गए उसका शीशा, और मतलब आँख के ऊपर काफ़ी देर तक ब्लड भी आता रहा और एक आँख के नीचे। तो पर मैंने यही सोचा कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट होगा जो कम में कटवा दिया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कई बार ऐसी चीज़ें लगती हैं कि गुरुजी को बार बार थैंक यू करो कि गुरुजी आपने बचा लिया हमें। तो बड़ी देर तक ब्लीडिंग होती रही, हल्की हल्की, पर आँख का काफ़ी बचाव हो गया, जिसके लिए मैं गुरुजी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक और मेरा काम है जो मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को अब ही संभालना है। गुरुजी, कल हमारा बहुत ही बड़ा एक काम है, मैं शेयर करूँगी, प्लीज़ 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 वो हो जाए। मुझे अंदर से पूर्ण पता है कि गुरुजी ज़रूर करवा देंगे। मैं थोड़ी इस टाइम एंग्जाइटी में भी हूँ, तो गुरुजी आप रक्षा करना। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, और गुरुजी की सेवा में हर समय संगत जी सब लगे रहें, सब गुरुजी को माने। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मांगने पे जब पूरी हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जबकि गुरुजी कहते हैं मुझे, मेरे से मंगो नहीं, मैनू मन्नो। और वो मानने की ये एंग्जाइटी जो थी मेरी, वो मैं अब कवर अप कर गई हूँ कि गुरुजी आपको सब समझ आ रहा है कि चीज़ें जो होनी होंगी कल, वो आपके अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको ठीक लगता होगा आप करा दोगे, जैसे आपकी इच्छा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6394। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, हर पर हर घड़ी आपका शुक्राना शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेला का शुक्राना। लो अभी 9 बजकर 10 बजने वाली है, 9:50 हो गए। तो संध्या वाले का शुक्राना ये है कि मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, ऐसी बात हो रही थी, तो उसने बोला कि आज सत्संग है 4 से 6, तो हम जा रहे हैं, चलना है? मैं कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे, गुरु महाराज जी के सत्संग। तो मैं
कभी भी नहीं स्किप करना चाहूँगी। तो लेकिन वो भी प्रॉपर इन्विटेशन के साथ में बिल्कुल नहीं। तो शुक्राना गुरु महाराज। लेकिन वहाँ जब गए तो वो थोड़ा लेट हो गए, तो उनके साथ मैं भी लेट हो गई। तो फिर हम वहाँ पर पहुँचे, लास्ट का चल रहा था। तो जब एक शब्द, लास्ट का शब्द और आरती, वो हमने अटेंड की। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। हर जगह गुरु महाराज की जय जयकार है। हर हर घर में सत्संग हो रहा है, हर घर में। बहुत-बहुत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो बहुत सिंपल सा था दरबार, और बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं था। बहुत हर महीने वो कराते हैं वो लोग, इतने प्यारे-प्यारे भगत हैं, हर महीने कराते हैं। तो वो भी एक कराना नॉट ईज़ी। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका, उस इन्विटेशन का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम, 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 अनंतम बार शुक्राना। हर पल, हर घड़ी आपका शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, बस मैं अभी आज का तो इतना ही शुक्राना है मेरे पास। और गुरु महाराज जी की कृपा से तो गुरु महाराज से मैं यही अरदास है कि ऐसे ही सत्संग के इनविटेशन आते रहें, कहीं ना कहीं से हम अटेंड करते रहें। जिनके साथ में गई थी वो लोग कल भी उन्होंने अरदास की थी। वो लोग कल बड़े मंदिर में उन्होंने एक सत्संग अटेंड किया था, जिनके पास स्पेशल इन्विटेशन था, जहाँ पर वीवीआईपी लोग आए थे। 500-700 लोग तब भी थे। तो उनमें से वो लोग भी थे, तो अच्छा लगा। तो ऐसी मन में इच्छा हुई कि वो तो गुरु महाराज की जैसी कृपा होती है, और जो वो कब से लगे हैं, वो कब से जुड़े हैं गुरु महाराज के साथ, हम तो नए हैं। और तो इच्छा हुई कि शायद कभी हमें भी बड़े मंदिर में सत्संग का इनविटेशन आए, शायद कभी, जैसी जैसी गुरु महाराज की आज्ञा, जैसी गुरु महाराज की इच्छा। बस इच्छा है कि बड़े मंदिर में सत्संग अटेंड करने के लिए, जहाँ पर बड़े मंदिर में सिर्फ 2 मिनट कई बार बैठने को मिलता है। बस कई बार चलते-चलते चले जाते हैं। जहाँ का चाय प्रसाद भी मिलना एक सौभाग्य की बात है। एक बार तो मैं जब सत्संग में एक बार तो जब मैं बड़े मंदिर गई, ना तो मुझे उस दिन कॉफ़ी या चाय प्रसाद मिला, ना मुझे लंगर प्रसाद मिला। आई थिंक बर्थडे वाले दिन था, तो बस ऐसे ही घूमते-घामते बाहर निकल गए थे। सिर्फ़ एक कुल्फ़ी प्रसाद मिला था जो बट रहा था, और एक चॉकलेट थी। तो ना तो उस दिन लंगर प्रसाद मिला था मुझे, ना एक कॉफ़ी या चाय प्रसाद, कुछ भी नहीं मिला था। मेरे आते-आते तक सब खत्म हो गया था। तो शायद गुरु महाराज की जैसी आज्ञा, जैसी इच्छा थी, शायद मेरा टेस्ट हो रहा था, जो भी था। पर वो भी सौभाग्य की बात है कि उनको वहाँ पर 2 घंटे बैठने का अपॉर्चुनिटी मिली, सौभाग्य मिला। शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। तो बस ऐसे ही लोगों से मुझे कनेक्ट कराते रहो, जो गुरु महाराज की संगत हो, भगत हो। शुक्राना गुरु महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम, अनंतम, अनंतम बार शुक्राना। हर पल, हर घड़ी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अभी मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। फिर मिलते हैं कल सुबह नए सत्संग के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8783। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपने गुरु जी से इसी साल जनवरी 2024 में जुड़ी हूँ।
ऐसे तो संगत जी मुझे नहीं पता, मेरे गुरु जी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ रखा है। संगत जी, गुरु जी ने मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा चमत्कार किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़कर अपने चरणों में जगह दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस किया और वेल्थ भी ब्लेस किया है कि मेरे गुरु जी ने मुझे फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाया है। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं, हर एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी संगत को, हमारे बच्चों को हम क्या चाहिए वो गुरु जी बहुत अच्छे से सुनते हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 17 तारीख संडे को मेरी कमर पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रार्थना की, गुरुजी मेरी ये कमर की दर्द चली जाए तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के जल प्रसाद को पिया भी और अपनी कमर दर्द में भी लगाया। सॉरी गुरु संगत जी, अपनी कमर में भी लगाया जल प्रसाद। और संगत जी, उसी जल प्रसाद से मैंने अपनी टैबलेट भी खाई, जो अपने गुरुजी के पास ही स्वरूप के आगे रख के ही ब्लेस की थी। और संगत जी, जैसे ही एक ही खुराक खाई, एक ही खुराक खाने से संगत जी मेरी और कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिससे मुझे ना सोया जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना खड़ा हो जा रहा था। वो कमर दर्द ऐसे गई कि मुझे पता ही नहीं लगा संगत जी, मेरी दर्द एकदम से खत्म हो गई। थैंक यू मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते हैं, इसलिए सॉरी संगत जी, कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ करना मेरी संगत जी। गुरु जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा साथ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे 2 सत्संग है। पहला वाला तो यह है कि मैं हमेशा गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी यहाँ तो मुझे ग्रे वाले कबूतर तो बहुत दिखते हैं, लेकिन वाइट कबूतर तो मुझे आज तक भी नहीं दिखा। ऐसा मैं 2-3 बार रोज बोलती थी गुरु जी को। सोचती थी ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं है, बटरफ्लाईज और तो दिखती ही रहती हैं। तो एक दिन मैंने जब अपना जोत जला रही थी और बैठ के पूजा कर रही थी, तो जब पूजा हो गया, जब जोत बड़ा हो गया, तो उसके बाद मैंने देखा कि जोत में के रुई से एकदम वाइट कबूतर बन के आया। मैंने सोचा ये क्या है, पहले तो मैंने उसको देखा, समझा ये क्या हो सकता है। फिर वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबूतर है वाइट कलर का। तो मैंने बोला वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, आपने इस रूप में मुझे वाइट कबूतर के दर्शन कराए हैं। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा सत्संग यह है कि मेरे पास रोज़ यह सत्संग आ रहा था ब्लैक मैजिक का। अब ऐसे तो मैंने अपने घर की पूरी सफाई कर ली, जितने कोने में मुझे सिंदूर मिला या काला धागा या मौली, तो वो सब, या ओल्ड कॉइन्स जो भी है वो सब मैंने निकाल दिया। बट फिर भी मैसेजेस कंटिन्यूस ब्लैक मैजिक के आ रहे थे। आज जो मुझे गुरुजी ने सुनाया वह था कि तू अपनी सास की अलमारी में अंदर का ड्रॉवर खोल और उसमें देख कि कोई सिंदूर है या कुछ है, तो उसको निकाल के बाहर फेंक। मेरी सास ऐसे 1.5 साल पहले ही प्रभु के चरणों में चली गई थी,
फिर भी मैंने सोचा चलो उनकी अलमारी खोल के एक बार चेक कर ही लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो एक डब्बी मिली जिसमें पूरे सिंदूर और मतलब यही डब्बी, मतलब पूरी डब्बी में वही था। मैंने उसको निकाल के बाहर फेंका। काफ़ी सारे और भी न्यूज़पेपर्स में लपेटे हुए सिंदूर मिले, ओल्ड कॉइन्स की एक पूरी डब्बी मिली और एक लाल कपड़ा में एक सूखी मिर्ची मिली थी। पर मिर्ची वाइट वाली तो वो पता नहीं वो इवेपोरेट हो गई या वॉटएवर। उसका ऊपर का पार्ट पड़ा था और वो भी पूरा वाइट हो गया था। मैंने एज इट इज़ उठा के फेंक दिया। एक स्टोन मिला जो कि अजीब सा ही लग रहा था, मैंने उसको भी उठा के फेंक दिया। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मिली। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। इसी तरह मेरा हाथ पकड़ के जितनी भी नेगेटिविटी मेरे घर में है उसको दूर करा दीजिए गुरुजी प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। सुनो अंकल, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को। मैं गुरुजी की प्यारी सी बेटी यूएस से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में छोटा सा शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरुजी महाराज का आज मैं सिर्फ तहे दिल से शुक्राना करूँगी हाथ पकड़ने के लिए। अच्छे दिन, अच्छी रात, अच्छी शाम, अच्छा घर, अच्छा हेल्थ, अच्छे बच्चे, अच्छे हस्बैंड, अच्छी फैमिली, हर चीज़ को जो नेगेटिव थी उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव दिशा दिखाने के लिए गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि कोटि कण कण से रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। अच्छी बातें सिखाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अच्छी राह दिखाने का, सद्बुद्धि प्रदान करने का, सद्मार्ग पे चलाने का गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी महाराज हाथ पकड़ने का। सबसे बड़ा शुक्राना कि ये एक, शायद आपने एक मैं पुराने वचन सुन रही थी जिसमें आपने बोला था कि अगर मैंने एक बंदे को भी भगवान की राह पे लगा दिया तो मेरा काम हो गया। तो गुरुजी महाराज वो कैलिबर देखने का कि हम सब तर सकते हैं, तो गुरुजी महाराज उन सब का अनंतम कोटि 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 कण कण से रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। रोम रोम से छोटी छोटी बातों में खुशी देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने बड़े बड़े कष्ट आप छोटे छोटे में काट देते हैं, उन सब का शुक्राना गुरुजी महाराज। काफी कष्ट हमको पता ही नहीं चलते क्योंकि सत्संग सुन लेते हैं। तो मैंने एक संगत जी का सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि जब आप सत्संग सुनते हैं तो वो जो दुख या कष्ट आप फील करते हैं उस टाइम, तो गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि वो जो दर्द होता है उसी में कष्ट कट जाते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपने हाथ पकड़ा है, उसी से जिंदगी तर गई है। मैं बस आपसे आपको ही मांगती हूँ गुरुजी महाराज, हम सब संगत जी पे अपनी ऐसी कृपा बना के रखिएगा गुरुजी महाराज। सबके घर में सुख शांति समृद्धि हो। सुख शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। घर में शांति हो, पॉजिटिविटी हो, उससे बढ़ के कोई सुख नहीं है।
गुरु जी महाराज उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि कण कण से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर सांस का शुक्राना। आपको पता है कौन से कष्ट आ रहे होते हैं और आप वो ऐसे प्यार से सत्संग के ज़रिए कटवा देते हैं, उसका शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत सारी प्रॉब्लम से है, आप मेरे को बोलते हो तू ज़्यादा बोला मत कर, तो मैं हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स का ही शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कण कण से गुरु जी महाराज मेरे रोम 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 से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी महाराज। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरु जी महाराज। हम सब संगत पे अपनी अपार ब्लेसिंग्स ऐसी बरसाइएगा, सबको सद्बुद्धि दीजिए, हम सबको सद्मार्ग दिखाइए, हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को जाने अनजाने दुख पहुँचे। इस जन्म के और पहले कितने जन्मों के अगर मैंने कोई ऐसे कर्म करे हूँ गुरु जी महाराज, तो हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज, माफ़ करिएगा प्लीज़। और सद्बुद्धि दीजिएगा, जैसे आप इंसान चाहते हैं वैसे बनाइएगा, किसी से भी जाने अनजाने दुख न होए। और मैं तो इतनी पॉजिटिविटी पहले मैं बोलती थी, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, कि भाई काफ़ी लोग बोलते थे कि पॉजिटिविटी आती है, लेकिन मुझे अब लगता है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी बनी है, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने कल के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9952। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। और सोनू अंकल को मेरी तरफ से जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपने मेरा सत्संग अपलोड करने की डेट बताई, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। मैंने दूसरे चैनल पे भी अपने सत्संग शेयर किए थे, लेकिन वो अभी तक अपलोड नहीं हुए, लेकिन आपने मेरा सत्संग अपलोड किया, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और मैं आपसे यही दुआ करूँगी, गुरु जी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, अपनी मेहर बनाए रखे, और आपका चैनल हमेशा और भी अच्छा, उससे भी अच्छा चले। और जो आप ये सेवा दे रहे हो संगत जी को, वो और बढ़ती जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी को अपना शुक्राना सत्संग उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मैं अपने रूम में भगवान का जो मंदिर है छोटा, उसके आगे शिव परिवार की एक छोटी सी तस्वीर है। उन्हीं को मैं गुरु जी का स्वरूप मानती हूँ, और उन्हीं को उनका ही स्वरूप मान के मैं शिव परिवार की जो तस्वीर है, उनमें जो शिव भगवान है, भोले बाबा है, उनको गुरु जी मानकर उनको अरदास करती हूँ। तो आज मैं उन्हीं के सामने बैठकर ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे गुरु जी मेरी लाइफ में जब से आए हैं, मैंने हर तरह से टेंशन फ्री होके अपनी लाइफ जीने लगी हूँ। मैं 2-3 सालों से इतना डिप्रेशन में जी रही थी, इतना डिप्रेशन में जी रही थी कि न तो मैं सही ढंग से खाना खा सकती थी, न मैं सही ढंग से मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती थी, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। लेकिन आज गुरुजी ने मेरा हाथ जब से पकड़ा है तो मेरी लाइफ में परेशानी तो है, लेकिन अब मुझे इतना कुछ नहीं लगता है कि ये है, वो हो रहा, ये हो रहा। बस मुझे ये लगता है कि गुरुजी हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मुझे क्या टेंशन जब वो है मेरे साथ तो। और अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, और कभी हो भी जाती है तो मैं उनके भरोसे छोड़ देती हूँ कि आप मुझे बचा लेना और आप ही मुझे देख लेना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता। तो गुरुजी वो मेरी परेशानी भी दूर कर देते हैं। मेरे घर में कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरे पति भी मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ भी परेशानी होती, कुछ भी ऐसा काम होता है जो मैं अकेली नहीं कर पाऊँ, तो मैं गुरु पास से विनती कर देती हूँ कि गुरुजी आप देख लेना। मेरे पति तो मेरा सपोर्ट करते हैं नहीं, तो अब जो भी करना है आपने करना है। तो वो मेरी परेशानी एकदम से दूर हो जाती है। गुरुजी, जब आपने इतना संभाला ही है तो आगे भी मुझे इतना ही और भी संभालना। बस मैं आपकी हमेशा आपके चरणों में आपकी संगत बनी रहूं। मैं चाहती हूँ कि मैं जिंदगी भर आपकी संगत बनी रहूं, आपके श्री चरणों में अपनी पूरी लाइफ आपके विश्वास के सहारे निकाल दो। गुरुजी, आपने मेरा हाथ थामा है तो मुझे छोड़ना मत। सॉरी संगत जी, मेरे घर में गुरुजी को कोई नहीं जानता है, सिर्फ मेरे अलावा। और मैं अपना सत्संग छुप के सबसे डर से शेयर करती हूँ, और मैं ज़्यादा तेज आवाज़ में भी नहीं बोल सकती हूँ। अगर मैं कुछ करूँ भी तो उनको लगता है कि ये क्या जादू टोने करती है, इसलिए मैं चुपके मेरे जो भी सत्संग है वो शेयर करती हूँ। तो अभी कुछ बीच में कुछ कोई आ गया था, इसलिए मैं चुप हो गई थी, उसके लिए माफ़ करना। गुरुजी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है, उसे हमेशा उसके अंग संग रहते हैं। मेरी बेटी हमेशा गुरुजी को शुक्राना करती है, उनका मंत्र जाप करती है। और वो स्कूल से जब मैं उसको लेने आती हूँ तो उसे कोई भी रास्ते में कोई चॉकलेट या कभी कुछ भी देता है तो वो यूँ ही बोलती है कि मुझे गुरुजी ने दिया है, गुरुजी मुझे मिले थे, गुरुजी ने मुझे चॉकलेट दी है। कुछ भी उसे कोई भी कुछ भी देता है तो वो यही बोलती है, और वो हमेशा उनका मंत्र जाप करती है और उनका शुक्राना करती है। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करूँगी कि मेरी बेटी को हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहना, अपना हाथ हमेशा उसके सिर पे रखना। वो बहुत ही भोली है और 4 साल की है, पर आपको बहुत मानती है गुरुजी। जब भी उसको कुछ भी परेशानी होती है तो वो मुझे ऐसे ही बोलती है कि मम्मा गुरुजी का जल प्रसाद पिला दो। तो गुरुजी, मेरे से ज़्यादा तो वो मेरी बच्ची आप पे विश्वास करती है, मैं भी करती हूँ, लेकिन उसको तो कुछ भी होता है तो बस आपका नाम लेती है। और उसको इतना विश्वास है कि मैं जल प्रसाद पीऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी, मेरा पेट दर्द दुखना बंद हो जाएगा, उसके सिर दर्द दुखना बंद हो जाएगा। वो तुरंत बोलती है कि मम्मा मुझे जल प्रसाद पिला दो। गुरुजी, जिस तरह से आपने मुझे और मेरी बेटी को ब्लेस किया है, उसी तरह मेरे पति को भी अपनी संगत बनाना, मैं आपसे यही विनती करती हूँ, और उसे सद्बुद्धि देना। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही, आगे की सत्संग की तैयारी फिर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।